अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लैंग्वेज ट्री स्टूडेंट्स बुक 3 और इसका हम पढ़ेंगे यूनिट 10 ट्रेडिशनल टेल। तो देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल टेल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगी पूरी स्टोरी के बारे में। प्लस ये कि आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग्स भी बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। ग्रैंड फादर्स स्टोरी, सही, ग्रैंड फादर मतलब दादा की जो है स्टोरीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। अब स्टार्ट ले रहे हैं। ग्रैंड फादर नोज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज़, ग्रैंड फादर जानते हैं यानी दादा जानते हैं बहुत सारी कहानियाँ। Every evening the children sit on his balcony and wait for him to begin. हर शाम को जितने भी बच्चे थे वो बैठ जाते थे उनकी बैल्कनी में और इंतज़ार करते थे कि वो अब शुरू हो जाएं। सही है, जो बैल्कनी होती है तो यानी कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे वो इवनिंग टाइम में सिट होते हैं, दादा बैठते हैं और जो टी टाइम जो हमारा होता है उस टाइम पे बच्चे उनसे क्या सुनते हैं, स्टोरीज़ यानी कहानियाँ। क्रिक क्रैक ही सेज, अच्छा ये जो क्रिक क्रैक का वर्ड है ये जो है टू स्टार्ट द स्टोरी दिस साउंड इज़ यूज। सही है, तो क्रिक क्रैक का वर्ड वैसे मंकी साउंड के लिए भी यूज़ होता है और अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जो हम अगर सर्च करते हैं तो ज़्यादातर स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते वक्त जब हम ये बात कर रहे हो मंकी ब्रेक हिज बैक यानी कि एक इडियमेटिक वर्ड यूज़ हो रहा है, दे आंसर एक्सीडाइटली यानी कि दादा जो है वो स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, बैल्कनी में बैठे हुए हैं और एकदम से जो है ना बच्चे वेट करते करते एक्सीडाइटली यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी से बच्चे कहते हैं कि जो है वो सोच भी रहे हैं कि स्टोरी कब स्टार्ट होगी। तो ये जो सेंटेंस है मंकी ब्रेक हिज बैक, इसकी मीनिंग है मंकी डिस्ट्रॉय हिज बैक या बंदर इसकी कमर बंदर ने उसकी कमर तोड़ दी। तो जो है अब स्टार्ट हो रही है स्टोरी। वन टर्टवाइज हैड अ शेल विच वॉज एज स्मूथ एज अ पेबल। एक टर्टवाइज जो है, ये देखें जो आपको टर्टवाइज दिख रहा है कछुआ, ये इसके बारे में पूरी स्टोरी है। सही है, उसका एक शैल होता है, ये जो ऊपर है ये जो हार्ट सा होता है ये इसका शैल होता है। सही है, तो ये जो शैल है ये कैसा है, स्मूथ ऐसा पेबल। अब यहाँ मीनिंग देख लेते हैं। स्मूथ ऐसा पेबल का मतलब होता है लाइक फाइन स्टोन या हमवार कंकर जैसा। सही, तो इन्होंने तो उसकी रिजेम्बलेंस बताई है कि इतना ज़्यादा हमवार था और इतना जो है फ़ाइन था वो, जैसे ऐसा पत्थर जैसे जो कि बिल्कुल जो है ना स्मूथ हो। ग्रैंड फादर सैड, दादा ने कहा, द बर्ड फ्लूज डाउन एंड लुक एट दैमसेल्फ इन टर्टवाइज शेल। अच्छा, जो परिंदे हैं वो उड़ते हुए नीचे आते हैं और जो है वो क्या देखते हैं कि टर्टवाइज का जो शेल है वो सारी ये देखते हैं कि टर्टवाइज का शेल कैसा है। माई शाइन शेल इज़ लाइक अ मिरर ही सेड प्राउडली। अच्छा, यहाँ पे देखें डिफरेंट टाइप के आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनके नेम्स भी अभी इस यूनिट में आगे यूज़ किए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट हैं उनको समझाने के लिए टीचर्स डेफिनेटली स्टोरी वर्ड टू वर्ड सेंटेंसेस की अगर मैं मीनिंग करूँगी तो ऐसे स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा, है ना। स्टोरी जब इन फ्रंट ऑफ क्लास टीचर समझा रही होती हैं और बच्चों को क्लास 3 के स्टोरी वाइज समझाती हैं, स्टोरी की तरह समझाती हैं, तो बच्चों को बहुत इजीली समझ आ जाता है। तो इसको मैं यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, माई शेल इज़ लाइक अ मिरर ही सेड प्राउडली, मेरा शेल जो है वो मिरर की तरह है यानी शीशे की तरह है और उसने कहा बहुत फ़ख्र से। किसने कहा, डेफिनेटली टर्टवाइज ने कहा। सही है, इसने कछुए ने कहा कि मेरा जो शेल है ये बहुत जो है ना मिरर की तरह है और बहुत ज़्यादा शाइनी। और डेफिनेटली मिरर आपको पता है ना कैसा होता है कि शाइनी शाइनी सा, उसमें इसके मिरर टाइप है कि सारे बर्ड इसमें अपना फेस देख सकते हैं और बहुत अच्छा फ़ाइन। तो अब थोड़ा यहाँ तक हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि ग्रैंडफादर स्टोरी सुनाने वाले हैं, उनको बहुत सारी स्टोरीज़ पता हैं और चिल्ड्रन बैठते हैं, उनका वेट करते हैं। और जब बैठे बैठे अभी ग्रैंडफादर स्टार्ट नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली चिल्ड्रन जो है
एक्साइटली जो है वो सोच रहे हैं कि भाई अब कमर टूट जाएगी, दादा कब स्टार्ट करेंगे। सही है। और जो है एकदम जब दादा स्टार्ट करते हैं तो दादा क्या स्टार्ट करते हैं, एक टॉर्टोइस की स्टोरी। और वो कहते हैं कि एक टॉर्टोइस था, यानी कि एक कछुआ था, और उसका जो ऊपर का शैल था वो बहुत ज़्यादा हसीन खूबसूरत सा था, और वो पेबल की तरह, यानी कि स्टोन एक जैसे होता है ना, हम कोई प्यारा सा कोई पत्थर लें जो बहुत ज़्यादा शीशे जैसा हो और अच्छा सा लगे, वैसे पत्थर की मानिंद था उसका। और वो शाइनी भी था मिरर की तरह, यानी कि उसमें कोई भी अपना फेस देख सकता था। तो दादा ने स्टोरी स्टार्ट करते हुए ये कहा कि वो शाइनी मिरर की वजह से ना टॉर्टोइस बहुत प्राउडी था। सही है। प्राउडी का मतलब क्या होता है, फ़ख्र करना। और जब परिंदे उसके पास नीचे उड़कर आते थे ना, तो वो सारे उस टॉर्टोइस के शैल में ना अपना फेस देख लिया करते थे, जो कि देखें इन्होंने तो जिससे रिफ्लेक्शन दी है इस बर्ड की रिफ्लेक्शन, ये देखें, ये इसको नज़र आ रही है, ये अक्स नज़र आ रहा है इसको अपना। तो डेफिनेटली इस वजह से टॉर्टोइस जो है ना थोड़ा सा प्राउडी था। और टॉर्टोइस वॉच्ड द बर्ड्स फ्लाइंग हाई इन द स्काई। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, टॉर्टोइस ने देखा था कि जो परिंदे हैं ना वो उड़ रहे हैं ऊपर आसमान के ऊपर। सही। सून ही बिकेम एनवियस। एनवियस जो वर्ड है हमारे लिए, उसकी तरह हम मीनिंग देख लेते हैं। एनवियस का मतलब है जेलस या हसद करने वाला। सही है। तो अब जो है इसमें क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो है जब वो देखता था टॉर्टोइस परिंदों को उड़ता हुआ, तो वो एनवियस हो जाता था, यानी जेलस हो जाता है। ही सून, यानी कि सून ही बिकम जेलस। अब वो जेलस हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है डेफिनेटली। अब टॉर्टोइस जो है वो उड़ते हुए परिंदों को देख के जेलस हो रहा है, लेकिन अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहा कि वो बर्ड्स हैं, दैट इज़ वाई दे आर फ्लाइंग। लेकिन अब ये कैसे उड़ेगा। लेकिन फिर भी अब आप देखें स्टोरी में आगे क्या बताएंगे ये, आई विश आई कुड फ्लाई लाइक यू ही सेड। अब वो कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है मैं उड़ सकूं तुम लोगों की तरह। सही है। अब कौन कह रहा है, ये टॉर्टोइस कह रहा है इन सारे बर्ड से जो कि फ्लाई कर सकते हैं, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम लोगों की तरह उड़ सकूं। अब जो है डेफिनेटली वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है, तो परिंदे भी जो है उसको जब सुनेंगे तो वो उसकी एज अ फ्रेंड हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हैं तो सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो उनका जो माइंड इसमें बताया गया उस हिसाब से डेफिनेटली अब आप लोग को आगे पढ़ के बड़ी हंसी भी आएगी। वन डे ईगल स्विफ्ट डाउन। सही है। एक दिन क्या हुआ, ईगल जो है वो उकाब भी होता है और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ईगल की। तो अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बर्ड विद द कर्व्ड बीक दैट ईट्स मीट एंड हैज़ गुड आई साइट। सही है। यहाँ पे मैंने शायद आई साइट नहीं लिखा। यानी कि जो ईगल होता है वो ऐसा परिंदा होता है कि जब वो ऊपर से बहुत हाई से जब नीचे आता है तो उसको नीचे की सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होती हैं। वो मीट भी खा सकता है, उसकी बीक जो चोंच है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। वो उस परिंदे की बात कर रहे हैं कि वो एकदम से आता है नीचे। और आई एम हैविंग अ पार्टी फॉर ऑल द बर्ड्स ही सैड यू कैन कम टू। और वो कहता है कि मैं रख रहा हूँ एक पार्टी। सही है। एक पार्टी होने वाली है तमाम परिंदों की, और वो ये कहकर कहता है कि तुम भी आ सकते हो। सही है। बट आई कांट फ्लाई सेट टर्टवाइस। अच्छा, जो ईगल है वो टर्टवाइस को इनविटेशन दे रहा है कि मेरी पार्टी है, बर्ड्स भी आएंगे, उसमें बर्ड्स पार्टी है, तुम भी आ जाना। सही है। अब क्या है कि जो है टर्टवाइस कहता है कि मैं तो फ्लाई नहीं कर सकता, मैं तो उड़ ही नहीं सकता। तो और वो कैसे कहता है, सैडली, यानी कि बहुत अफसुर्दगी से कहता है। अब जो है स्पैरो हर्ड हिम। सही है। स्पैरो जो है एक चिड़िया जो है वो सुनती है और वो कहती है आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। यानी कि वो कहती है मेरे पास आइडिया है। जाहिर है अब बर्ड का माइंड तो बर्ड के हिसाब से चलेगा ना। सही है। अब वो आइडिया जो दे रही है, अब हम आइडिया सुन लेते हैं आगे। He said helpfully, we will give you some of our feathers. If you stick them to your shell, you will be able to fly. अब वो आइडिया क्या दे रही है, आप आइडिया सुने। वो कह रही है कि जो है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। सही है। ही सेड हेल्पफुली, यानी कि हेल्प करने के लिए वो कह रही होती है, आइडिया दे रही हूँ कि वी विल गिव यू सम ऑफ आवर फैदर्स, यानी कि हम तुम्हें दे देंगे अपने ये जो पर होते हैं ना,
ये वाले जो पर होते हैं इनके गिरते हैं ना, चिड़ियाँ होती हैं डिफरेंट टाइप की, जो बर्ड्स होती हैं उनके कभी कभी फ़ेदर्स जो है वो गिर भी जाते हैं थोड़े से, आपने कभी देखा होगा। तो वो कहती हैं हम अपने फ़ेदर्स तुम्हें थोड़े से दे देंगे, उनको तुम जो है अपनी शैल पे जो है स्टिक कर लेना, यानी कि जो शैल है ना इस पर तुम चिपका लेना और फिर तुम उड़ने लग जाओगे। यू विल बी एबल टू फ्लाई, यानी कि तुम काबिल हो जाओगे उड़ने के। अब ये तो आइडिया दे दिया है टॉर्टोइस को। अब टॉर्टोइस ने अपना माइंड यूज़ नहीं किया डेफिनेटली, जब तो टॉर्टोइस के साथ थोड़ा बैड जो है उसके साथ हो जाएगा आगे जाके स्टोरी में। ये देखें, हम पिक्चर भी देख लेते हैं। Soon tortoise had a huge pile of feathers। थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो है ना feathers अच्छे खासे जो है उसके पास हो गए। When he stuck them on he looked very strange indeed। अब जो है वो एक अजीब मतलब होता है ना अजनबी टाइप का लगना, डेफिनेटली जो उसकी पर्सनालिटी है वो पूरी चेंज हो गई जब उसने वो सारे फैदर्स अपने ऊपर स्टिक कर लिए अकॉर्डिंग टू आइडिया ऑफ बर्ड ने जो उसको आइडिया दिया था उसकी वजह से उसने जो है स्टक कर लिए हैं सारे स्टिक, जो ये देखें ये चिपका लिए गए हैं। सही, अब जो है आगे स्टोरी में क्या है, लेट्स गो टू द टॉप ऑफ क्लिफ एंड सेट फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक ऐसा बर्ड होता है जिसकी नेक लॉन्ग हो, और हम यहाँ देख लेते हैं जो ये क्लिफ है ना, क्लिफ CLIFF, क्लिफ का मतलब है रॉक या चट्टान, और फ्लेमिंगो की स्पेलिंग में यहाँ आएगा और सही है। फ्लेमिंगो का मतलब है लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स बर्ड। सही है, लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एक परिंदा। तो हम इसमें अगर देखें तो हमें ये दिख रहा है फ्लेमिंगो। सही है, और इस टाइप के जो परिंदे होते हैं इनको हम कह रहे होते हैं। अब क्लिफ क्या है, चट्टान, जो आपको ये दिख रही है रॉक जो है वो चट्टान। अच्छा जी, अभी तो उनको जंप करनी है, टॉर्टोइस को क्या करना है ऊपर से जंप करनी है ताकि वो उड़ सके। अब कॉमन सेंस की बात है कि वो क्या इन फैदर्स की वजह से उड़ पाएगा, क्या जो है बर्ड्स उसको इस आइडिया की वजह से उड़वा पाएगी कि वो फ्लाई कर सके। तो खैर लेट्स गो टू द टॉप ऑफ द क्लिफ सेट फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो ने उसको क्या आइडिया दिया कि चलो अब जो है ना रॉक के ऊपर चलो, टॉप पर। सही है, जंप ऑफ एंड फ्लैप योर आर्म सेट पैरट। तोते ने क्या आइडिया दिया कि ऊपर से तुम जब नीचे जंप करोगे ना, जब तुम कूदोगे नीचे, सही है, तो तुम जो है ना फ्लैप योर आर्म्स, यानी कि जो है अपने बाजू फड़फड़ाओ, यानी कि अपने बाजू फैला लो। ये देखें, फ्लैप योर आर्म्स का मतलब हुआ है मूव दैम क्विकली अप एंड डाउन। सही है, जैसे परिंदे उड़ते हैं और वो अपने शेक करते हैं ना अपने परों को, तो उस तरीके से उसने उसको गाइडलाइंस दी हैं कि तोते ने कहा कि तुम जब ऊपर से गिरना ना तो तुम अपने बाजू फैलाना, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन करते रहना। टॉर्टोइस शट हिज आइज एंड जम्प। सही है, शट मतलब क्लोज करना, सही है, बंद करना। अब क्या हुआ कि जो कछुआ है ना उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जंप कर ली। अब वो क्या चीख रहा है, हेल्प। अब डेफिनेटली जब टॉर्टोइस जो है वो बर्ड नहीं है तो वो कैसे फ्लाई करेगा, कॉमन सेंस ही नहीं यूज़ किया टॉर्टोइस ने और बर्ड्स की बातों में आ गया है। अब जब क्या हुआ भाई, उसने हेल्प तो मांगी लेकिन अब तो वक्त गुजर गया। ही क्राइड एज ही फेल टूवर्ड्स द अर्थ। वो चीखा हेल्प करके कि मदद करो, और वो नीचे जाके ज़मीन पे गिरा है। और क्या हुआ है, क्रश। सही है, तो उसका जो शेल है ना वो टूट गया है डेफिनेटली। हिज प्रीशियस, जो प्रीशियस का मतलब क्या होता है, अनमोल, जो कि डेफिनेटली कितना अनमोल था ना उसका, कि हिज प्रीशियस शेल ब्रोक इनटू पीसेस। उसका जो अनमोल शेल था ना जिसकी वजह से वो प्राउड ही था बहुत ज़्यादा, वो टूट गया है टुकड़ों में। द बर्ड्स फ्लू डाउन टू हेल्प हिम। अब सारे बर्ड जल्दी जल्दी से नीचे फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं और जो है ना फिर उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। वैन दे पिक्ड अप द पीसेस एंड स्टक दैम टुगेदर। जब वो चुनते हैं उसके जो पीसेस हैं और जो उसको दोबारा से चिपकाते हैं, तो टॉर्टोइस वॉज वेरी ग्रेटफुल। उस वक्त टॉर्टोइस बहुत शुक्रगुजार होता है उनका। नाउ टॉर्टोइस शेल वॉज रफ एंड क्रैक्ड।
यानी कि अब जो टॉर्टोइज़ है ना उसका शेल बहुत रफ़ हो गया, गंदा सा हो गया और क्रैकी भी हो गया, यानी कि उस पर निशानात आ गए हैं टूटने के, जो टूटने के बाद निशान आ जाते हैं ना, क्रैक पड़ जाते हैं, वो वाले निशान आ गए हैं। इफ़ यू लुक एट अ टॉर्टोइज़ टुडे यू कैन स्टिल सी द क्रैक्स। अगर आप आज भी इस टॉर्टोइज़ को देखेंगे जिसका जो शेल था इतना प्यारा मिरर जैसा था, जिसकी वजह से उसको प्राउड था उस पर, वो आज कैसा दिखेगा कि वो क्रैक हो चुका है उस पर, और आज भी उसके ऊपर निशानात दिखेंगे। सही, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़ टूट गई है, क्रैक हो गया है, तो अब वो एक तरह से उसको चिपका तो दिया गया है, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं आ पाएगी। तो जो है उसके साथ बहुत बुरा हो गया है। सिर्फ उसने जो है अपना माइंड यूज़ नहीं किया है और उसने प्राउड भी किया, जिसकी वजह से जो है उसके साथ ये हादसा हो गया है। अच्छा जी, लास्ट में क्या होता है, ग्रैंडफादर लुक डाउन एट द चिल्ड्रन। अब वो जो दादा है ना वो बच्चों को देखते हैं। सही है। वायर बैंड ही सेट। अच्छा, ये जो वायर बैंड है इसका मतलब जैसे तार की तरह नीचे झुक जाना या अपने कमर को झुका लेना, वो जो उन्होंने झुका के बच्चों की तरफ अपना फेस करके देखा है और फिर वो कहते हैं स्टोरी एंड दे आंसर्ड। अब जैसे वो जब देखते हैं ना ग्रैंडफादर बच्चों को, तो फिर जो है ना बच्चे आंसर क्या देते हैं कि क्या स्टोरी एंड हो गई। मतलब बच्चे तो इतना इंटरेस्ट लेकर सुन रहे थे ये स्टोरी कि भाई ये क्या चल रहा है, कि ये जो टॉर्टोइज़ है इसका शेल जो है इतना स्मूथ और इतना प्यारा सा था, सारे बर्ड्स उससे फ़ायदा उठाते थे, उसके ऊपर बैठते थे आके और अपना फेस देखते थे, उसकी तारीफ़ करते थे, तो वो जो है प्राउड ही हो गया। अब प्राउडनेस इज़ नॉट गुड, इसमें यही बताया गया है ना, प्राउडनेस इज़ नॉट गुड। तो आपने जो है प्राउडी नहीं होना है। यू आर नॉट सपोज टू बी प्राउडी इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ गुड थिंग्स। तो आपने उसको उसका क्या करना है, आप यू शुड थैंक्स टू अल्लाह। सही है, आपने थैंक्स करना है। जैसे कि लास्ट में बताया ना, टॉर्टोइज़ वॉज वेरी ग्रेटफुल। अब टूटने के बाद ग्रेटफुल होने से क्या फ़ायदा। सही है, इससे हमें ये मैसेज लेना है, आप लोगों ने ये मैसेज लेना है और माइंड यूज़ करना है कि अगर आपको कोई ऐसा आइडिया दे जिस आइडिया को लेकर आप आगे जो है लाइफ में प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है आपके, या आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो सकते हैं, तो यू शुड ट्राई टू सेव योर सेल्फ। सही है, उसी में शुक्र अदा करें जैसे आप हैं। जैसे ये था ना, इसको इसी में थैंक्स टू अल्लाह कहना चाहिए था, और अब उसके साथ हो गया हादसा, तो वो कह रहा है ग्रेटफुल। सही है, तो मज़ेदार स्टोरी थी। ग्रैंडफादर ने जो स्टोरी सुनाई है बहुत ज़बरदस्त है, और ये इसी वजह से बड़े आपको स्टोरी सुनाते हैं ताकि आपको मैसेज मिले। सही, यहाँ पे स्टोरी हो गई है फिनिश। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सही है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यूनिट 10 ट्रेडिशनल टेल जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, इसकी स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैंने इसी वीडियो में एक्सरसाइज जो है आप लोगों को करवाई। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, उसमें मैं करवाऊँगी आपको ये इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सही, तो आपने इस वीडियो को एंड में क्या करना है पता है ना स्टूडेंट्स को मेरे, क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। सही है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लाइक कर देना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको स्टोरी समझ आ गई है या नहीं आई है। सही है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे।